में बीजेपी का बड़ा वादा। बंगाल में बीजेपी ने बड़ा वादा करते हुए मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है। सरकार बनने पर फ्री टीका लगाया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल से बंगाल में बीजेपी ने बड़ा वादा किया है। बंगाल जहां चुनाव चले और इस सब के बीच ये बड़ा ऐलान बीजेपी की तरफ से कि सरकार बनने पर मुफ्त वैक्सीन का टीका लगेगा, ये बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है। तो और इस वक्त आशिका हमारे साथ जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो ये बड़ा ऐलान चुनावों के बीच, आशिका। गायत्री, ये सबसे बड़ा दांव इसे बीजेपी का कहा जा सकता है। इसके पहले तक वैक्सीन फ्री में देने की इच्छा ममता बनर्जी प्रकट कर चुकी हैं और उन्होंने ये हवाला दिया था कि केंद्र की तरफ से उन्हें सहायता नहीं मिल रही है, वरना वो जरूर वैक्सीन सभी को फ्री में देती। और अब बीजेपी की तरफ से इसके पहले जो बीजेपी का मैनिफेस्टो चुनाव के पहले आया था, कई लोक लुभावन वादे उसमें किए गए थे। महिलाओं के लिए स्पेशली केजी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त देने की बात कही गई थी। और अब जब ये अंतिम 2 चरणों के पहले ये कहा गया है कि जो वैक्सीन है वो चुनाव के बाद सभी को दिया जाएगा फ्री में अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती है, तो ये बड़ा दांव बीजेपी का कहा जा सकता है। और इसके पहले तक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ममता बनर्जी लगातार यही बात करती रही हैं। शुक्रिया आशिका। तो सरकार बनने पर फ्री टीका लगाने का बीजेपी ने ऐलान किया है और आज जिस तरीके की स्थिति है उस सब के बीच सभी को यही है कि उन्हें जल्द से जल्द टीका लग जाए। और इस सब के बीच जो टीके की कीमत सामने आई थी, हर आदमी ये चाहता है, हर नागरिक ये चाहता है कि उसको फ्री में टीका लगे। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल में बड़ा ऐलान बीजेपी का। कोरोना काल की इस त्रासदी के बीच मुंबई की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बार खबर विरार इलाके से है, जहां पर कोरोना मरीजों के हॉस्पिटल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। दावा यह किया जा रहा है कि एसी में आग लगने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए। मुंबई में दर्दनाक हादसा। कोरोना हॉस्पिटल में आग, 14 मरीजों की मौत। सीएम ने दिए जांच के आदेश। मुंबई में मुसीबतों का दौर थमता नहीं दिख रहा है। कोरोना का कहर झेल रहे शहर में हादसे भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विरार इलाके से आई ये तस्वीरें उसी विजय वल्लभ अस्पताल की हैं, जहां आग लगने से 14 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। ये एसी है, एसी का वो हिस्सा है जहां से आग लगना शुरू हुई थी और उस हिस्से से आग ने लगातार जो है वो पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जो चश्मदीद थे उनका साफ तौर पे कहना है कि अस्पताल में उस वक्त सेकेंड फ्लोर पे जहां पर आईसीयू का वार्ड है वहां पर केवल कुछ लोग ही मौजूद थे, स्टाफ की केवल कुछ नर्सें ही मौजूद थी और आग लगने के बाद वो भी वहां से भागकर निकल गए, जिसकी चपेट में आने के बाद जो है 13 जो आईसीयू में मौजूद मरीज थे जो सीवीए केस में थे वो इसकी चपेट में आए। मैं था कि एडमिट हूँ ना मैं सर। अच्छा, एडमिट हूँ मैं, स्पेशल रूम में एडमिट था। अच्छा, वो तो आग लगने के बाद आपको शिफ्ट नहीं किया, हमको सीधा नीचे उतारा। आने के टाइम पे पूरा धुआं कुछ दिख नहीं था। मोबाइल का बैटरी लेके हम नीचे उतरे तो पूरा सब काला काला हुआ था, हालत एकदम खराब। कितने लोग अंदर होंगे? आपके साथ कितने लोग थे? अभी मैंने देखा तो बहुत सारे लोग उधर आईसीयू के बेड के ऊपर ही जले हुए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त अस्पताल में कुल 19 मरीजों का इलाज चल रहा था। जिन मरीजों की इस भयावह हादसे में मौत हुई वे सभी कोरोना पीड़ित थे। यही वजह है कि सभी मरीजों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। अहम बात यह है कि जो 13 लोगों की मौत हुई है उसमें से 9 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं और साथ ही साथ 6 जो है वो सीनियर सिटीजन थे। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये जो लोगों की मौत हुई है इन्हें इनके परिजनों को क्या डेड बॉडी दी जाएगी? नहीं, उनको डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है, उनकी डेड बॉडी हम विराट नगर के मॉर्चुरी में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे शिनाख्त होगी और
वहाँ पे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। और परिवार वालों को जानकारी दे दी जाएगी कि हाँ, परिवार वालों को ऑलरेडी जानकारी दे दी है। जो भी जिनका मृत्यु हुआ है तो उनको ये लिस्ट भी दे दी गई है और उनको पर्सनली भी बोला गया है। दावा किया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब रात के 3 बज रहे थे। इसी दौरान एसी में अचानक धमाका हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने देखते ही देखते उस फ्लोर को अपने आगोश में ले लिया जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा था। इससे पहले कि मरीजों को बाहर निकाला जाता 14 मरीजों की मौत हो गई। जिन मरीजों की मौत हुई उनमें 4 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि यह आग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त आईसीयू वार्ड में 15 मरीजों का इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद आनन फानन में वहां इलाज करा रहे मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। विदिन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है। 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो भी अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। हमारे पूरे फीलिंग्स जो भी मृत्यु हुए हैं उनके परिवार के साथ है। जो स्फोट हुआ है यानी जो शॉर्ट सर्किट एसी में हुआ उस वजह से ये हुआ, ये प्राइमा फेसी हमारा अंदेशा है और हम उसके ऊपर एक जांच कमेटी भी गठित की जाएगी। जांच कमेटी का रिपोर्ट 10 दिन में प्राप्त किया जाएगा। जो भी दोषी है उन पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई में हुए इस हादसे पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट और अन्य सभी चीजों का ऑडिट वे करे। क्यों नहीं करा अब तक? यदि वो किया होता तो आज जो वसई विरार में 13 लोगों ने अपने प्राण खो दिए हैं वे प्राण बच पाते। पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की कोताही है। कितने दिनों तक ये कोताही के कारण, तुम्हारी लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवाएंगे? इस बात का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरार में हुए हादसे पर शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए लिखा है, विरार के कोविड अस्पताल में आग लगने की दुखद घटना सामने आई है। हादसे में हताहत लोगों के परिवार वालों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना है। उधर विरार में हुए इस दर्दनाक हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं जताई हैं। विरार के विजय वल्लभ कोविड सेंटर में आग लगने की दुखद घटना की जानकारी मिली, जिसमें कई मरीजों की दुखद मौत हो गई। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं राज्य सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की अपील करता हूं। इससे पहले महाराष्ट्र के ही नासिक में भी एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से 24 मरीजों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि महामारी के इस दौर में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है आसनसोल से। यह शव बरामद हुआ है, जानकारी की पेड़ से लटका मिला है शव। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, जहां पर हुई है यह घटना। बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है और बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ता का यह शव पेड़ से लटका मिला है। बीजेपी का आरोप है कि हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल, जहां पर आसनसोल से बरामद हुआ है शव। आशिका जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, किसका ये शव है, किन परिस्थितियों में बरामद हुआ? देखिए, बताया ये जा रहा है कि बीजेपी का समर्थक या कार्यकर्ता था ये जो व्यक्ति जिसका शव मिला है। सुनसान जगह पर लटकता हुआ मिला है और आरोप बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर उंगली उठाई जा रही है। और जो कि शव देखा जा सकता है, सर पर एक गेरुआ रंग का पट्टा जय
माता दी लिखा हुआ भी बांध रखा था इस व्यक्ति ने जिसकी मौत हुई है, और इसी वजह से लगातार बीजेपी की तरफ से वहां पर जो है धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और पुलिस से ये मांग है कि जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है और प्राथमिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या है, और हत्या है तो किसने अंजाम दिया है। जी शुक्रिया आशिका। तो टीएमसी पर आरोप बीजेपी का, आसनसोल से ये बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑक्सीजन का संकट लगातार गहरा रहा है। ऑक्सीजन लेने के लिए भोपाल के बीएचईएल प्लांट के बाहर लोग कई घंटों से खड़े हैं। बीएचईएल में वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। होम आइसोलेशन के इमरजेंसी पेशेंट को एक सिलेंडर और अस्पताल को एक दिन में अधिकतम 10 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। बीएचईएल एक दिन में 1800 क्यूबिक मीटर यानी कि करीब 700 सिलेंडर ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर, एक दिन में 12,500 से ज़्यादा मरीज और ऑक्सीजन की किल्लत। देखिए बीएचईएल के सामने ये लंबी गाड़ियों की कतार, ये भोपाल के आसपास के और भोपाल के अस्पतालों की ये गाड़ियां हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आई हुई हैं, और ये लंबी कतार लगी हुई है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल के गेट के सामने। ये सारे लोग यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेने आए हैं, लेकिन एक लंबा इंतज़ार। होम क्वारंटाइन के लिए 1 सिलेंडर और जो अस्पताल है उनके लिए अधिकतम 10 सिलेंडर मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए आए हुए। आप कब से आए? सर रात की 12 बजे से। कहाँ से आए हैं? सर सीहोर से। ये देखिए भोपाल के पास सीहोर से आए हैं। और कितने सिलेंडर लेके आए? सर 4। हम भोपाल से आए, ग्रीन सिटी से। जी ग्रीन सिटी हॉस्पिटल। कब से यहाँ आए? 12 बजे रात। कितने सिलेंडर चाह रहे हैं? 5 ही दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे। 5 सिलेंडर। गाड़ियों की लंबी कतार, ऑक्सीजन के सिलेंडर। सरकार कह रही है कि 400 मीट्रिक टन की ज़रूरत है, लगभग उतनी सरकार के पास है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए लोग कितने परेशान हैं। राजस्थान में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत है, लेकिन इस संकट का फायदा भी निजी गैस एजेंसियां उठा रही हैं। जयपुर में एक ऑक्सीजन सप्लायर ने फोन पर ऑक्सीजन सिलेंडर के 15,000 रुपए मांगे, लेकिन जब न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पहुंची गैस सप्लायर के गोदाम पर तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं थी, लेकिन खरीदने वाले नहीं मिले। जब पूछा गैस का सिलेंडर किस कीमत पर मिलेगा तो हमें सुपरवाइजर ने मालिक का फोन थमा दिया। ये वही दिनेश मालिक थे जिसने कुछ देर पहले कहा था कि गैस नहीं है। यानी देखिए किस स्तर पर हो रही है गैस की कालाबाजारी। देश भर में ऑक्सीजन संकट की बात की जा रही है। दिल्ली के अंदर कई अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की बात की जा रही है। राजस्थान के अंदर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे कि ऑक्सीजन का संकट है। इस वक्त जयपुर में हम ये देखिए कि एक ऑक्सीजन की यहाँ पर गोडाउन पे है, शॉप है। पिछले तकरीबन हम 1 घंटे से यहाँ पर है। हम नहीं देख रहे थे कि कोई ऑक्सीजन की सिलेंडर यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं, भरे हुए हैं। यहाँ देखिए कि गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, ये देखिए कि यहाँ पर दिनेश गैस एजेंसी यहाँ पर। भाई साहब ऑक्सीजन है या नहीं है आपके पास? है या नहीं है? ऑक्सीजन है या नहीं है? कौन है सर? बात कराइए सर। ऑनलाइन दिल्ली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, तब आपने मुझे बताया था कि 550 रुपये फिलिंग का लगता है प्लस टैक्सेस लगते हैं, और आपने 14,500 रुपये मुझे रेट बताई थी कि 14,500 रुपये सिलेंडर के लगेंगे। तो आप सिलेंडर बेच रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। आपको पता है ऐसे वक्त के अंदर, महामारी का वक्त है, तब आप कालाबाजारी कर रहे हैं। आप बाकी कौन क्या करता है, लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे हैं जी। तो ये देखिए कि इसके ऑनर हैं, उनसे हमने बात की। उनसे 2 आप देखिए कि पहले हमने उनसे बात की थी जब कस्टमर बनकर हम जब आए थे, उनसे पूछा था क्या गैस के सिलेंडर आप दे सकते हैं, हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। ज़रूर हमें ये पूछा था डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। तो हमने कहा कि ठीक है हम वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपको सिलेंडर चाहिए तो 550 रुपये फिलिंग के प्लस टैक्सन और 14,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे सिलेंडर की कॉस्ट। और हमें मना किया कि हम सिक्योरिटी में नहीं, ये सिलेंडर की कॉस्ट है, यानी कि आपको पैसा देना होगा। 15,000 रुपये में एक सिलेंडर बेचा जा रहा है, तब जब राजस्थान में कहा जा रहा है कि सिलेंडर की किल्लत है, महामारी की स्थिति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं
कि गैस नहीं मिल रही है, राजस्थान में संकट है, उस वक्त में कालाबाजारी का दौर चल रहा है जी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि किस तरीके से इस वक्त में लोग जो सिलेंडर की गैस एजेंसियां वो किस तरीके से काम कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ रोहन सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से आई तबाही के बीच राजधानी से एक राहत देती खबर। जिस वक्त कोरोना से लड़ने में हर कोई जूझ रहा है, दिल्ली पुलिस ने भी आगे बढ़कर मदद का अपना फर्ज निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिल्ली के तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और ऐसे ही नॉर्थ दिल्ली का एक अस्पताल तीरथ राम हॉस्पिटल, जहां आज सुबह ऑक्सीजन खत्म हो गई, ये बात दिल्ली पुलिस तक पहुंची तो दिल्ली पुलिस की एक टीम ने महज 2 घंटे के भीतर ही ऑक्सीजन के 33 सिलेंडर अस्पताल को मुहैया कराए। दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत बवाना के ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंची और बवाना से उत्तरी जिला पुलिस की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हुए काफी तेजी गति के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सिलेंडर अस्पताल में पहुंची। दिल्ली पुलिस को ऑक्सीजन खत्म होने की खबर सुबह 7:15 पर मिली थी और 9 बजे तक दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में सिलेंडर पहुंचा भी दिए थे। तो लगातार दिल्ली पुलिस भी जगह जगह पर जहां से भी किल्लत की खबरें आ रही हैं वहां पहुंचकर दिल्ली पुलिस लगातार कोरोना योद्धाओं का डबल फर्ज इस वक्त अदा कर रही है। एक तरफ सड़कों पर सुरक्षा नियमों का पालन करवाने में लगातार ड्यूटी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके का माहौल है, जिस तरह लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की जानकारी मिल रही है, जहां पर भी इस तरह की दिक्कत हो रही है, दिल्ली पुलिस वहां आगे बढ़कर ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। और कुछ ऐसा ही मामला आज सुबह भी सामने आया। सिर्फ 2 घंटे में 33 सिलेंडर उस जगह पर दिल्ली पुलिस ने पहुंचा दिए जहां पर इनकी सख्त जरूरत थी।